एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो शैव धर्म है, इसमें कश्मीर का, इसमें एक ही ईश्वर को मानते हैं, ये अद्वैतवाद है जी। तो जब सच्चाई एक है तो सच्चाई का रूप भी एक होना चाहिए। सच्चाई के इतने रूप पूरे संसार में लोगों को मिलते हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मतों में। तो अगर समझाने के लिए कोई कहे, साइंटिस्ट हैं तो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उजाले का रंग एक है, लेकिन स्पेक्ट्रम में से निकलता है तो कई रोशनियों के रंग हो जाते हैं। लेकिन जो पहुंचे हुए लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने उस उजाले का शुद्ध रूप देखा है, तो वो तो एक ही रूप बखान करेंगे। एक ही रूप है वो। तो फिर वो एक ही रूप निर्णय करने वालों ने ही इसको बिगाड़ दिया है। ये अद्वैत रूप जो है जी, वो निर्णय करने वालों की, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। निर्णय करने वाले कुछ और ही ढंग से निर्णय करने लगे। शैविज्म में ये बात नहीं है। शैविज्म ने साफ साफ बताया है ये अद्वैत मार्ग क्या है, वस्तुतः क्या है। दरअसल अद्वैत मार्ग जो है, ये अद्वैत मार्ग सबों के लिए है। ये कोई खास कोई रिलीजन नहीं है कि ब्राह्मण ही इसको सीख सकता है। इट इज मेंट फॉर एवरीबॉडी। कोई भी हो जो संसार में पैदा हो गया है उसके लिए यह अद्वैत मार्ग है। बिकॉज इट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम गॉड हु हैज क्रिएटेड एवरीबॉडी। नमस्कार, व्यथ स्पिरिचुअल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। आपको याद होगा कि व्यथ स्पिरिचुअल एपिसोड 1 में शिवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी ने 2 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, और वो 2 शब्द थे द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद, यानी ड्युअलिटी एंड नॉन ड्युअलिटी। आज की इस कड़ी में हम इन्हीं 2 शब्दों की व्याख्या बहुत ही सहज प्रकार से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना अधिक समय गंवाएं हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद होता क्या है। अद्वैत भाव क्या है, इसको समझने के लिए हमारा द्वैत भाव को समझना अनिवार्य है। आप देखिए, यदि चित्त के स्तर पर देखा जाए तो हमको हर एक वो चीज जो हमारी ज्ञान इंद्रियों में उपस्थित होती है, हमें उनमें द्वैत भाव का आभास भी होता है। सही मानों में देखा जाए तो हर एक विचारधारा का विपरीत होना भी लाजमी है। यहाँ तक कि हमारी वार्तालाप भी द्वैत भाव में ही आता है। एक मनुष्य होने के नाते हम द्वैत भाव के आधार पर ही जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, खाली भरा हुआ, उन्नति अवनति, पुरुष स्त्री, मृत जीवित इत्यादि। यदि हम एक कुर्सी, मेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप ले लें, हम इन सब वस्तुओं को भिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। हम कुर्सी और मेज को अलग करके फर्नीचर की श्रेणी में रख सकते हैं, अर्थात फोन और कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार से हम वस्तुओं को भिन्न भिन्न श्रेणियों में रख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्टफोन और मेज एक जैसे है, हालांकि ये मेज पर है, ये एक यूनिट बनता है, फिर भी ये मेज नहीं है। अर्थात स्मार्टफोन उपकरण है और मेज फर्नीचर है। ये दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते, इसलिए ये दोनों भिन्न है। दरअसल देखा जाए तो द्वैत भाव यानी ड्युअलिटी पूरे ब्रह्मांड की संरचना है, यानी स्ट्रक्चर है, तथा मनुष्य का मन इनमें सारी चीज़ों को समझने के प्रयास में लगा रहता है। मूलतः हर एक विचारधारा द्वैत भाव पर ही आधारित है। आप सोच नहीं सकते, आप संवाद नहीं कर सकते, आप लिख पढ़ नहीं सकते,
आप बोल नहीं सकते, यहाँ तक कि कोई भी मानवीय क्रिया द्वैत भाव के बिना संभव ही नहीं है। Every concept that we have you noticed? It's defined against its opposite. हर एक विचारधारा की तुलना इसके विपरीत के साथ की जाती है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड में पाई गई ऊर्जा यानी एनर्जी की तुलना ब्रह्मांड में पाई गई किसी ऐसी वस्तु के साथ की जाती है जो एनर्जी नहीं है, यानी एनर्जी का विपरीत है। यदि पूरे ब्रह्मांड में केवल एनर्जी ही होती तो एनर्जी का जहां और जैसे प्रयोग होना चाहिए था वैसा नहीं होता। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह सिद्ध करके दिखाया कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु तथा स्थिति, यहाँ तक कि हर एक विचारधारा का विपरीत होना लाजमी है। और यह प्रमाण उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ही दिया। उन्नीस 1905 के आसपास एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे इस इंसान ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा। लेकिन सदी के इस महान वैज्ञानिक की कल्पना यहीं नहीं रुकी। यही वो दौर था जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक समीकरण दिया जो हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गया। जी हाँ, आप सही समझे, E = mc²। इसका मतलब है किसी भी वस्तु के मास यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को मास यानी द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी समय की तरह रिलेटिव है, मतलब किसी भी वस्तु की गति बढ़ाने पर उसका मास भी बढ़ेगा, वो भी वस्तु के आकार में बिना बदलाव के। इसको यदि हम थोड़ा सा और सरल भाषा में रखें तो हम एक छोटा सा उदाहरण देकर के थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझा सकते हैं। जैसे यदि हम किसी को ये कहें कि आप बहुत देर से पहुंचे, केवल इतना ही कहना कि आप बहुत देर से पहुंचे काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने निर्धारित समय का जिक्र ही नहीं किया, जिसके सापेक्ष यानी रिलेटिव में हमने उसको कहा कि आप देर से आए हैं। यदि उनको रात के 8 बजे पहुंचना था परंतु वो 9 बजे पहुंचे, तब हम कह सकते हैं कि आप 1 घंटा देर से पहुंचे। यह मूलतः थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार है, अथवा बहुत हद तक द्वैत भाव को थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ जोड़ करके इसका अनुभव किया जा सकता है। यदि देखा जाए तो द्वैत भाव के भीतर ही अद्वैत भाव का अनुभव किया जा सकता है। एक सिक्के का उदाहरण लेकर उसको कुछ इस प्रकार से समझाया गया है। एक सिक्के का उदाहरण लेते हैं। सिक्के को देखकर पता चलता है कि इसके 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल। अब मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब सिक्का एक ही है, क्या हम हेड और टेल को एक नहीं मान सकते? इसके उत्तर के लिए हमें नॉन ड्युअलिटी अद्वैतवाद समझना होगा। नॉन ड्युअलिटी अद्वैतवाद मतलब 2 नहीं, एक, मूलतः एक, एकात्मकता, वननेस, पूर्णता, कंप्लीटनेस या एकता, यूनिटी। हर एक जीव द्वैतवाद में रह रहा है, जबकि वेदा के अनुसार अद्वैतवाद का मतलब है कि कोई भी वस्तु एक दूसरे से भिन्न नहीं है। द्वैत भाव में एकत्व को पूर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता है। जब हम एकत्व यानी वननेस शब्द का प्रयोग करते हैं तो मेरा यह मानना है कि इस शब्द का प्रयोग केवल और केवल हम अपने चित्त का अनुभव करने के लिए ही करते हैं। अर्थात द्वैत भाव में चित्त कभी भी
पूर्णता एकत्व का अनुभव कर ही नहीं सकता। हर एक चीज को अनुभव करने के लिए हमें प्रयोगात्मक वस्तु यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट को इसके पृष्ठभूमि तक विपरीत रूप में ले जाना पड़ता है। चलिए इसको हम और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आप किसी सफ़ेद दीवार पर एक सफ़ेद मार्कर से कुछ लिखें, क्या आप अपना लिखा हुआ पढ़ पाएंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का रंग सफ़ेद है। यदि आप अपना लिखा हुआ सफ़ेद दीवार पर पढ़ना चाहें तो आपका मार्कर सफ़ेद रंग के विपरीत होना चाहिए, जैसे काला इत्यादि। यानी इनको दो होना पड़ेगा। यही तो द्वैत भाव है। पूर्ण एकत्व मतलब वस्तु जिसको हम देखते हैं या जिसका हम अनुभव करते हैं, अनुभव करने वाला व्यक्ति तथा अनुभव करवाने वाली वस्तु, तीनों एक होने चाहिए। यानी यदि हम सफ़ेद दीवार के उदाहरण के साथ इसको जोड़ें तो सफ़ेद दीवार, सफ़ेद मार्कर तथा लिखने वाला व्यक्ति, तीनों का एक होना अनिवार्य है। इसी को हम वननेस कहते हैं या अद्वैतवाद कहेंगे। स्वामी सर्वप्रिय आनंद के अनुसार अद्वैत नए अनुभवों का अनुभव करना नहीं है, न किसी के प्रति विश्वास करना है, तथा अद्वैत किसी असाधारण अनुभवों का अनुभव करना भी नहीं है। इट्स अबाउट सीइंग द रियलिटी विच मेक्स ऑल द एक्सपीरियंसेस पॉसिबल। The awareness is limitless. It is not located in space. Space अभिज्ञता यानी अवेयरनेस, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह आकाश तत्व में उपस्थित नहीं है, बल्कि आकाश तत्व अवेयरनेस में उपस्थित है। यह समय के साथ नहीं चलता। आमतौर पर हम अतीत और वर्तमान से होते हुए भविष्य में जाते हैं, परंतु इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य अवेयरनेस में जाते हैं और अवेयरनेस में ही प्रदर्शित होते हैं तथा ओझल भी होते हैं। It is not located in the body. The body is located in, or body is appearing in awareness. यह किसी शरीर के भीतर वास नहीं करता, बल्कि शरीर इसके भीतर वास करता है। वो हर एक वस्तु जो अवेयरनेस में दिखती है, दरअसल अवेयरनेस से भिन्न नहीं है। जैसे झील के भीतर किसी का प्रतिबिंब पानी से भिन्न नहीं है, जैसे दर्पण के अंदर किसी का प्रतिबिंब दर्पण से भिन्न नहीं है, इसी तरह जो भी दिखता है वो अवेयरनेस से भिन्न नहीं है। And this limitless awareness, not limited in time. और यह असीम अभिज्ञता यानी लिमिटलेस अवेयरनेस, जिसकी कोई भी समय सीमा नहीं है, अनंत है।
जो किसी भी आकाश तत्व में सीमित नहीं है, सभी सर्वव्यापी है, किसी भी वस्तु के साथ सीमित नहीं है। मतलब सभी वस्तु अवेयरनेस में ही उपस्थित है, यानी अवेयरनेस के बाहर कुछ भी नहीं। यही अद्वैतवाद यानी नॉन डुअलिटी है, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अवेयरनेस की भिन्न है। यह वास्तविकता अर्थात यथार्थ का दृष्टिबोध करना है, वो वास्तविकता जो हर एक अनुभवों को सार्थक अर्थात संभव बनाता है। Advaita Vedanta can be put in very few words. The famous formula. अद्वैत वेदांत के बारे में एक प्रसिद्ध सूत्र है, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीवा ब्रह्मैव नापारा। जब हम पूर्ण एकत्व की बात करते हैं तो उस समय किसी भ्रम की गुंजाइश ही नहीं होती है। यदि ऐसा है तो हम किस एकत्व की बात करते हैं? Brahman is the reality, world is an appearance. अर्थात ब्राह्मण सत्य है, संसार मिथ्या है तथा जीव एक ब्राह्मण है और कुछ भी नहीं। इसलिए यदि इन तीन सूत्रों की तरफ हम ध्यान दें तो हमें अद्वैत वेदांता के बारे में बहुत कुछ समझ में आता है। So all of this comes from the Upanishads. ये सब उपनिषदों से मिलता है, अर्थात ये वेदों के आध्यात्मिक दार्शनिक ग्रंथों में पाए जाते हैं तथा इन्हीं उपनिषदों के शिक्षण को वेदांता कहते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब हमने एक लेखक तथा कवि पंडित मोहन कृष्ण कौल से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इस वार्ता को जगत तथा परम ईश्वर के परस्पर संबंध से जोड़ते हुए आचार्य अभिनव गुप्त तथा त्रिक दर्शन का उदाहरण देते हुए कुछ ऐसे कहा। परमेश्वर और जगत का परस्पर संबंध इस प्रकार का है। आचार्य अभिनव गुप्त का कहना है, दर्पण बिंबवत। जिस प्रकार निर्बल दर्पण में ग्राम नगर वृक्ष आदि पदार्थ प्रतिबिंबित होने पर उसे अभिन्न होने पर भी दर्पण में तथा परस्पर भी भिन्न प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार पूर्ण संवित रूप परमेश्वर में प्रतिबिंबित ये विश्व अभिन्न होने पर भी घटपटादि रूप से भिन्न अवभाषित होता है। एक बात ध्यान देने योग्य है, लोक में प्रतिबिंबित की सत्ता बिंब पर अवलंबित है, परंतु त्रिक दर्शन में परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति के कारण बिना बिंब के ही जगत रूप का प्रतिबिंब स्वतः उत्पन्न होता है। संभवतः हम द्वैत भाव तथा अद्वैत भाव को कुछ हद तक समझाने में सफल रहे होंगे, परंतु जब हमने एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर चमनलाल रैना से पूछा तो उन्होंने कुछ यूं कहा। अगर वेद पेठुस नजर त्राओ तत्ंदर तिशामत वनन एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सत यदि हम वेद की दृष्टि से देखें तो उनमें भी यह कहा गया है, एकम। एकम अर्थात एक यानी वन, सत यानी अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस। जो हम देखते हैं वो वास्तव में एक ही है, इसको अद्वैत माना जाता है। विप्र पंडित अर्थात ज्ञानी, बहुधा यानी अनेक ज्ञानियों को अपने ज्ञान के द्वारा
यह आभास होता है कि अनेक में ही एक है। जो अनेक है वो वास्तव में एक ही है। इसको हम एक से अनेक अथवा वन टू मनी कह सकते हैं। इस विचारधारा के अनुसार एक केवल एक ही है, जिसको कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इस एक सत्य को जानने के लिए अनेक मार्ग अपनाए जा सकते हैं, और जब ज्ञानियों को अपने ज्ञान के द्वारा इस सत्य का आभास होने लगता है, वो अद्वैत भाव में जाते हैं। अद्वैतवाद के भीतर दो हो ही नहीं सकते, यहाँ तक कि एक भी नहीं हो सकते। इसलिए अद्वैतवाद मतलब द्वैतवाद की अनुपस्थिति ही केवल नहीं है, बल्कि एकत्व की भी अनुपस्थिति है। Ultimate reality, Brahman. What does that mean? According to Advaita Vedanta, the ultimate reality of परम सत्य अर्थात ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? अद्वैत वेदांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का परम सत्य ही ब्राह्मण है, अर्थात एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, कॉन्शियसनेस यानी चित्त, ब्लिस यानी परम आनंद। इस फिल्म का निर्माण करने के पश्चात हमें इस बात का आभास हुआ कि नॉन ड्युअलिटी यानी अद्वैतवाद को यदि और समझना है तो हमें कॉन्शियसनेस यानी चित्त अर्थात चैतन्य के बारे में भी चर्चा करनी होगी। तभी कुछ हद तक हम अद्वैतवाद को जान पाएंगे। इसलिए इस फिल्म की अगली कड़ी में हम गॉड कॉन्शियसनेस यानी ईश्वर चेतना की चर्चा करेंगे। तो आने वाली कड़ी की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।